उसकी मोहब्बत के पैमाने पर परखोगी मुझे। फैक्ट्री अपने नाम कराने का आइडिया भी तुम्हारे आशिक का ही था ना। किसी ने तो यकीन किया कि मेरा ओन कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। इस फैक्ट्री का सौदा आपकी बेटी की खुशियों की कीमत पर हुआ है। क्या आपको जरा भी एहसास है कि मेरा घर बर्बाद हो गया है? ये मेरे बाप की जागीर नहीं है, जहां जब दिल किया मुंह उठाकर चले आए। मैं यहां तुम्हारे रंग में भंग डालने आया हूं। मुझे तो यकीन है कि इस घर का दस्तूर यही है कि सफाई सुनने से पहले ही इंसान को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है। अगर मैंने उससे फैक्ट्री खरीदी है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ओन को कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। उसने अपनी आंखों से जो देखा, क्या मैं उसे झुठला दूं? मैंने किसी के किरदार पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन तुमने तो पांचों उंगलियों के निशान मेरे चेहरे पर छोड़ दिए। रिमला की इतनी हिम्मत का जवाब देने के लिए ओन उसके अपार्टमेंट पहुंच जाता है। उसे देखकर रिमला हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओन तंज कसते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे रंग में भंग डालने आया हूँ। रिमला उससे बदतमीजी से बात करती है और कहती है, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि जब चाहो मुंह उठाकर चले आओ। इसी बीच ओन अपनी फैक्ट्री की फाइल सबके सामने दिखाता है और आइला से कहता है कि रिमला ने फैक्ट्री उसके नाम नहीं की, बल्कि उसने यह फैक्ट्री रिमला से खरीदी है। घर के सभी लोग वहां मौजूद होते हैं। बीजान ओन की बात पर भरोसा कर लेती हैं, लेकिन बाकी किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। ओन को इस बात की खुशी होती है कि कम से कम बीजान ने तो उस पर भरोसा किया। वहीं दूसरी ओर आइला को लगता है कि यह फैक्ट्री उसकी खुशियां छीनकर ओन के हवाले कर दी गई है। ओन आइला से नाराज होकर कहता है, तुमने बिना सच जाने मेरे किरदार पर सवाल उठाया और पांचों उंगलियों के निशान मेरे चेहरे पर छोड़ दिए। लेकिन आइला अब भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती।